नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रोग एवं उपचार। दोस्तों, अगर आप वनडे एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसका वैल्यू पता ही होगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को निश्चित ही मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्का होने जा रहा है। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस होता है। यूरिक अम्ल के जमाव के कारण आर्थराइटिस रोग यानी गठिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक बीमारी ड्रॉप्सी का कारण है, जो कि भारत में हुआ। तो सरसों तेल में अमार्जिन का तेल मिला दिया जाता है और उसमें साइनाइड का अंश डाल दिया जाता है और उजला करने के लिए भी मिलावट किया जाता है। इसी कारण से ड्रॉप्सी बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्कोहल के निराभिसन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है। तो मानव अंगों में जो उत्तरदायी है यकृत है। मलेरिया के प्रभावित होने वाला अंग जो है स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। इसका जो वाहक होता है मच्छर होता है। मच्छर, मक्खी, जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है वो है मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया, डेंगू में ज्वर, मच्छर की काट मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में उभनिष्ठ नहीं है। तो मच्छर प्रजाति है जो उभनिष्ठ नहीं है, क्योंकि मलेरिया और डेंगू ज्वर मच्छर के काटने से ही होता है, जबकि मच्छर की काट अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा में से वह कौन सा रोग है जो कीट के काटने से होता है। जो डेंगू है वो कीट के काटने यानी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरों मनुष्य में पहुंच जाता है। वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा एक दूसरे से दूसरे मनुष्य में पहुंच जाता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीला बुखार फैलता है। तो पीला बुखार जो होता है एडिज इजिप्ट मच्छर के प्रजाति के काटने से फैलता है। वह वैज्ञानिक जिसने यह घोषणा की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, इसका जो खोज किया था सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जामों में देखने को मिलता है। मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस में से वह कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो यहाँ पे मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा वह जीव था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, जिसका अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। अब यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में इस पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छर द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है, ये सही है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, ये भी सही है। त्वचा पित्तिका नामक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, ये भी सही है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखें तो यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाता है, सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल राइट है। मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है। भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है। तो पी वाइवेक्स परजीवी जो है भारत में 65% रोगों के लिए उत्तरदायी है। पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस रोगों में से वह जो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है टाइगर मच्छर से नहीं होता है, जबकि पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारे रोग टाइगर मच्छर से संचालित होते हैं। एंथोफोबिया का डर क्या कहलाता है। जो पुष्प देख करके डर जाते हैं उनको एंथोफोबिया कहते हैं। हाइड्राफोबिया की अगर बात करें तो यहाँ पे विषाणुओं से डर होता है। मास्तिक तथा मेरुरज्जु पर
चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? उसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। मानव शरीर में उर्भिका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। सही है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। बिल्कुल सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। ये गलत है। ये कवक के द्वारा होता है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है। जिसका कारण क्या है? तो रोटावायरस जो होता है अतिसार का मुख्य कारण है। हिस्टीरिया रोग उसे वातोमाद्य रोग भी कहते हैं। समानतः किसमें होता है? तो जवान महिलाओं होता है, उनमें हिस्टीरिया रोग पाया जाता है। सिलिकोसिस एक है, फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है, उसे सिलिकोसिस बोलते हैं। वही दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करने में देखें, रक्त अल्पता या एनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण होता है। गला या घोंटू उसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है। वही दोस्तों घेंघा रोग की बात करें तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन उन बीमारी व्यक्ति को दी जाती है जो पीड़ित होता है, यहाँ पे देख सकते हैं घेंघा रोग से। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उन देशों में जहाँ लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोग पीड़ित होते हैं, बेरी रोग से होते हैं। बीमारी का पता करने का यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण होता है। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं MRI का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BMD बहुत बार पूछा चुका है। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं BMD परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता हेतु। वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। बहुत बार पूछा जा चुका है कि BMD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोन मिनरल डेंसिटी होता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है या रोक देना है, वह पीड़ित होता है। जो ऐसा रोग है वो बुलिमिया कहलाता है, जिन्हें पता नहीं चलता कि हमें कितना खाना है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई होता है। सैल्मोनेला बैसिलाई होता है। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम के संदूषण के कारण यहाँ पे उत्पन्न होता है। और गट्टा पेय उपभोग से होता है, संदूषित अन्न से होता है। इटाई रोग होता है, तो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता से इटाई रोग होता है। शरीर में वह स्थिति जिसमें कैंसर होता है, तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुण होना, जिससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना कैंसर कहलाता है। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, इसका अर्थ क्या होता है? उसका मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्रों में फैला है, उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। DPT का टीका दिया जाता है, तो DPT का होता है डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस, ये सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तृतीय प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है, तो रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस के बचाव के लिए। DPT का टीका काम नहीं आता है, तो DPT का जो टीका होता है पोलियो में काम नहीं आता है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, को यानी DPT जो होता है डिप्थीरिया परट्यूटिस और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। विषाणु जनित बीमारियां जो है मम्स हो गया, रेबीज हो गया, हर्पिस हो गया, ये सारे जो बीमारियां हैं विषाणु से होते हैं। एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी में से वह रोग जिनका कारण जीवाणु नहीं होता है, तो एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है, न कि जीवाणु के कारण होता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है, तो पेयजल में नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। बहुचर्चित बब्बल बेबी रोग
इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों से किया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। शरीर में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो हृदयाघात से यानी हार्ट अटैक से है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। हृदय घात के बचाने हेतु बीटा ब्लॉकर औषधि का उपयोग करते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है पोटेशियम आवश्यक है। पोटेशियम अल्पता से संबंधित होता है। निम्न रक्तचाप होता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को संभावना होती है ब्रिक फेल होने की यानी किडनी फेल होने की संभावना हो जाती है। लंबे समय तक उपवास रखने वाले सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी पर पड़ता है, गुर्दा पर पड़ता है। ब्रिक से मूत्र की मात्रा निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन से ब्रिक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण पर नियंत्रण करता है। वही दोस्तों यहाँ पे मिलान करना है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर के पहचान के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के रूप में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच के लिए किया जाता है। आयोडीन 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो चारों प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखें, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो अभी दोस्तों बता आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 का प्रयोग यहाँ पे शरीर के अंतर्गत अबुर्द का उपचार में किया जाता है। आयोडीन का 131 का प्रयोग थायराइड अबुर्द का उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग श्वेत रक्तता का उपचार में किया जाता है। और गोल्डन 198 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर या ल्यूकीमिया की बीमारी में रोकथाम के लिए किया जाता है। ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन का संबंध कर्क रोग यानी कैंसर रोग से संबंधित है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसी कारण से कोबाल्ट 60 का प्रयोग चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक क्या होता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक जो है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का। दोस्तों यहाँ पे दोनों का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के निदान के लिए किया जाता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसे असाधारण बढ़ोतरी होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है यानी WBC में वृद्धि हो जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। आयनिक विकिरण जो होता है कर्क रोग उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करता है और पुरुषों में उत्पन्न होती है। अधिक रक्तस्राव एक आनुवांशिक विकारक है। रॉयल हीमोफीलिया, टे सैक्स रोग, पुटीय तंतुमयता, हाइपरटेंशन में से आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न कौन सा है? रॉयल हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है रक्त का स्कंदन न होना यानी दोस्तों हीमोफीलिया हो जाने पर आपके अगर शरीर कट जाएंगे तो आपका रक्त में जमाव नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर तथा पेचिश में से वह व्याधि जो आनुवांशिक है। तो हीमोफीलिया जो आनुवांशिक है। आनुवांशिक व्यवस्था है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अतरक्ता। ये दोस्तों तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। अगर दोस्तों ये तीनों याद रहता है तो आप आसान से छाड़ सकते हैं। वह रोग जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के
निष्पीड़न में उत्पन्न होता है तो पेशी दुष्पोषण होता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक मानसिक संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन का खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन है एमिलाइज्ड प्रिकर्सर प्रोटीन। हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग जो होता है मस्तिष्क होता है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव जो होता है आँख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। दूषित भोजन एवं जल से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का कारण क्या होता है? विषाणु होता है। पोलियो के टीका की खोज किए थे जॉन साल्क ने की थी। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। वह बीमारी जिसके लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। ये जो सही आंसर होगा पोलियो। एथलीट फुट बीमारी जो होती है फफूंद से होती है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG से पहचाना जाता है। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वो है ब्रेन। नेक्स्ट देखें, पैथोजीन जो समान जुकाम के लिए उत्तरदायी है जो होता है रीनोवायरस से होता है। रीनोवायरस से होता है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। जीवाणुओं को, कवकों को और पादप इन तीनों को संक्रमित कर सकते हैं। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दे देती है, जिसके कारण खुजलाने पर हमें अच्छा महसूस होता है। एनोसिमिया कहते हैं। एनोसिमिया जो कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को एनोसिमिया कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या होता है? DNA वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग जो होता है लीवर होता है। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस से होता है वो है हेपेटाइटिस है। सल्फा दवाइयाँ कारगर है। सल्फा जितनी भी दवाइयाँ हैं जो जीवाणुओं को मार डालती है, यानी जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों को रोकता है। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों ही चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। जो एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो होता है यक्ष्मा हो या कुष्ठ दोनों के लिए यहाँ पे उपयोगी साबित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय सर्वाधिक संख्या में लोग प्राण लेने वाला जो रोग है वो टीबी है, उसे यक्ष्मा भी बोलते हैं। प्रति 5 लाख भारतीय पर एक रोग से मरते हैं, वह रोग है वो है क्षय रोग है, यानी टीबी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जीवाणुओं से उत्पन्न होता है तो तपेदिक जो होता है जीवाणु से उत्पन्न होता है। तपेदिक रोग का कारण होता है जीवाणु। यहाँ पे सुमेलित करना है स्वप्रतिरक्षित रोग, उसे संधिवात या संधि शोथ रोग भी कहते हैं। पामा रोग जो होता है चिड़चिड़ी से होता है। मानसी रोग मनोविदलता भी कहलाता है। क्षय रोग यानी टीबी परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण जो है मैकटॉक्स परीक्षण जो होता है टीबी रोग की जांच होती है। सुमेलित करना है यहाँ पे, खैरा रोग जस्ते की मलानता के कारण होता है। एनीमिया लौह की कमी से होता है। गोइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है। टिटनेस को लॉक जा के नाम से भी जानते हैं। मिनीमाता व्याधि जिस धातु का हानिकारक मात्रा के कारण हुई है वो है मरकरी, यानी पारा रोग से, यानी पारा से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता व्याधि मुख्य कारण जो होता है पारद विषाक्तन से होता है। जापान में वर्ष 1953 में मिनीमाता व्याधि हुई थी। उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित हुई थी, जो पारा से संक्रमित थे, उन मछली को खाने से जापान में 1952 में मिनीमाता रोग फैल गया था। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। अस्थमा प्लेग बीमारी नहीं होता है। एलर्जी के कारण अस्थमा की बीमारी होती है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे, रोटी आहार करता है तो उसे हो सकता है स्कर्वी रोग हो सकता है।
आम, पपीता, आंवला तथा बेर में से स्कर्वी रोग के इलाज के लिए जो उपयोगी है आंवला होता है, क्योंकि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने ल्यूकोसिन नामक एक औषधि विकसित किया है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे सुमेलित करना है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है, खास करके इंसुलिन की। रिकेट्स हिंताजन्य रोग है। रिंगबर्ग जो होता है कवक से होने वाला रोग है। वही दोस्तों सुमेलित एक और करना है यहाँ पे। निमोनिया फेफड़े से को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद आँख को प्रभावित करता है। पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान नहीं करना है। देख सकते हैं मलेरिया जो प्रभावित करता है रक्त कोशिकाओं को। फाइलेरिया लचका ग्रंथि को प्रभावित करता है। एनसीफ्लाइटिस यानी मास्तिक सोज जो बीमारी होता है मास्तिक को प्रभावित करता है। और ल्यूकीमिया जिसे श्वेत रक्तता भी कहते हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो मैरास्मस जो बीमारी होता है दीर्घकालीन उपवास के कारण यहाँ पे मैरास्मस बीमारी हो जाता है। वही क्वाशियोकर की बात करें तो प्रोटीन के कमी के कारण क्वाशियोकर बीमारी होता है। टीबी जीवाणु से संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस जो होता है विषाणु से संक्रमित होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है वो है मैरास्मस है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान नहीं करना है। प्लेग जो होता है चूहा के काटने से होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। टेप बर्म सुअर के काटने से होता है। और पोलियो विषाणु के कारण होता है। घोल कृमि जिसे नीमेटोड भी कहते हैं इसके कारण फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट सुमेलित ही करना है। वायु द्वारा जो फैलने वाला जो रोग है टीबी है। पानी द्वारा कॉलरा या हैजा फैलने वाला रोग है। संपर्क से सिफिलिस हो जाती है। घाव द्वारा टिटनेस का फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। दाद फंगी से होता है। एड्स विषाणु से होता है। और गंजापन कवक से होता है। यहाँ पे सही सुमेलित ही करना है। वृद्धता हीमोफीलिया और दांत कोशिका रक्तता ये जो तीनों हैं ये अनुवांशिक रोग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया छोटी माता चेचक उसे स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं उपयुक्त में से भारत में उन्मूलन हो चुका है। तो चेचक का फाइनल रूप से भारत से उन्मूलन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है प्लेग पिपसुओं को काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। और निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। अभिमुखता बीमारी जो होता है आँख से संबंधित है। मायोपिया नेत्र से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कठिनाई होती है तो पास की वस्तु स्पष्ट देखने में उनको कठिनाई होता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिए जो पूछा जा रहा है यानी दूरदृष्टि दोष यानी उसे दूर की वस्तु दिखाई देता है निकट का नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु दिखाई देता है दूर की नहीं दिखाई देता है। वही यहाँ पे देखें तो आँख का वह भाग जिसे अंध बिंदु या पीत बिंदु कहते हैं उसको हम दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना का अपवृद्धि है। अग्र मास्तिक पश्च से जो होते हैं अपवृद्धि होता है। मनुष्य की आँख में प्रवेश तरंग स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होता है जो होता है रेटिना उसे अक्षपट भी बोलते हैं। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहलाता है उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि होता है क्लोरेम फेनिकॉल होता है। सुमेलित है एट्रोपिन तारा का विस्फारण होता है। इथर अस्थायी संज्ञा हरण में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग हृदय की तकलीफ को दूर करने में किया जाता है। और पाइरेथ्रियन जो होता है मच्छर के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव आँख की पुतली जिस एल्काइड के अति तनु बिलियन में फैलाई जाती है उसे बोलते हैं एट्रापिन। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होता है। ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता रहता है। एड्स का संचरण होता है। लैंगिक संभोग से होता है। रक्त दान से भी हो जाता है और प्लेसेंटा के संपर्क से होता है। मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से नहीं होता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से।
एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूझते हुए लचकापन, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना, वजन का घटना, ये जो हैं ये चारों एड्स के लक्षण हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। एड्स में टी यानी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? एड्स होता है। एड्स का कारण है वायरस यानी विषाणु होता है। एड्स विषाणु में होता है, RNA प्लस प्रोटीन होता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, रेट्रो विषाणु उदाहरण है। चिकन गुनिया, यकृत सोज, HIV एड्स उपयुक्त बीमारियों में से वह जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भी संचारित होता है। केवल 2 और 3 यानी यकृत सोज और HIV एड्स टैटू बनवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है, HIV-1 जो है भारत में सर्वाधिक होता है। HIV एड्स संक्षिप्त रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट गेलो ने किया था। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई जाने वाला जो दवा है जीडोबुटिन, जिसे एजिडोथाइमिडिन कहते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है, एड्स पहचान के लिए किया जाता है। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक सरल तकनीक है जिसके उपचार करते हैं घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणी के शरीर में जोड़ों का। जापानी इंसेफ्लाइटिस कारक होता है विषाणु। दूर रखा सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में शरीर में लोहे की कमी से होता है रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। वह रोग जिसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जाता है वह है मीजल्स यानी उसे खसरा बोलते हैं। खसरा की बीमारी होती है वायरस से होता है। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है। यकृत का शोषण रोग होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत होता है। मम्स, कॉलरा, तपेदिक तथा पीलिया में से सबसे कम संक्रामक कौन है? जो है पीलिया है। कवक के कारण होता है त्वचा का प्रदाह रोग होता है। प्रतिउजड़ता, बर्णितता, एड्स, गंजापन में से कवक जनित रोग कौन सा है? तो गंजापन है। संक्रामक बीमारी जो होता है एड्स, छोटी माता, गलसुआ, ये सारे संक्रामक बीमारी हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष बर्णितता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम पाया जाता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स विषाणु वायरस द्वारा होता है। कारण मरीजों को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन पर आधारित है। इम्यूनोलॉजी का जनक हैं एडवर्ड जेनर। एक वर्णार्ध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक वर्णार्ध है, एक महिला वर्णार्ध है पर उसकी पति वर्णार्ध नहीं है। इनके एक पुत्र और पुत्री है। इस संदर्भ में जिस कथन में से सही होने की सर्वाधिक संभावना है वह है पुत्र वर्णार्ध हो सकता है किंतु पुत्री वर्णार्ध नहीं हो सकती है। एक वर्णार्ध यानी कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों की वर्णार्ध होने की संभावना है 50% है। रानीखेत जो बीमारी होती है मुर्गियों में होता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। दंत क्षय का मुख्य कारण मुख में भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्यान्न कणों को मध्य अंतर व्यवहार के कारण होता है। दंत क्षय का कारण जो होता है बैक्टीरियल संक्रमण होता है। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को संभावना है हैजा, टाइफाइड, कमला से पीड़ित होने की। चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक में से जल जनित जो रोग है हैजा है। टाइफाइड, कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जल जनित रोगों में से है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा रोगों में से वह जो पानी से प्रदूषण की वजह से नहीं होता है वह है हेपेटाइटिस बी। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी जो रोग है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और
शिस्टोसोमारुगंता है। बीसीजी टीका लगाया जाता है, टीबी के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है, गुर्दा को प्रभावित करता है। फुफ्फुस धूलियमनता या न्यूमोकोनियोसिस जो होता है कोयले में खदान करने वाले व्यक्तियों को होता है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा देता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण जो है रक्त में अवसमान शर्करा का सांद्रण होता है। फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स दुधारू पशुओं की उपयुक्त बीमारियों में संक्रमणीय हैं। तो चारों जो बीमारी हैं ये संक्रमणीय हैं। मैड काउ रोग कारक है, प्रयंसन का कारक है। विश्व में कुछ भागों में विद्यमान पशुओं में फुट एवं माउथ रोग होता है, विषाणु के कारण होता है। फुट और माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है, ये जो पाया जाता है मवेशी, भेड़, सूअर तथा बकरियों में पाया जाता है। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली जिस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है वह है रिंडर पेस्ट है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है हीमोग्लोबिन को। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करता है ब्लड को प्रभावित करता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस ने मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्होंने टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। वह समस्या थी एक सिस्ट थी। आंत ज्वर का कारण जो होता है जीवाणु होता है। वह बीमारू जिसे उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है गठिया या गाउट रोग कहते हैं। मधुमेह, पोलियो, काली खांसी, चेचक में से वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मधुमेह को नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। रक्त में मधुमेह, पोलियो, काली खांसी, चेचक में से वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है वह है मधुमेह, जो कि इंसुलिन की कमी से होता है। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर होता है, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर होता है, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा होता है, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा है। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन 1 और 3 जो हो सही है, यानी रक्त में शर्करा का उच्च स्तर होता है और रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। वह अंग जिसकी कुंस क्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है वह है अग्नाशय। मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ होता है, पहुंचाते हैं मेथी के बीज से। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि एक करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। वह रोग जिसके इलाज के लिए करी का पत्ता का दावा किया जाता है वह है मधुमेह रोग। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था F.G. बेंटिंग ने किया था। कॉपर टी का सर्वसमान दुष्प्रभाव है रक्त स्राव। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होता है और इससे प्रभावित अंग जो है फुफ्फुस यानी फेफड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, हृदय घात के दौरान सबसे पहले क्या होता है? दोस्तों हृदय घात के दौरान सबसे पहले जो होता है तंतु ऊतक के चकते और कोलेस्ट्रॉल की घटना होती है। उसके बाद में हृदय धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, उसके बाद में वाहिकाओं के आंतरिक द्वारा संकीर्ण हो जाना और रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होना और फाइनली हृदयघात हो जाती है। एस्पिरिन के संबंध में सत्य कथन है, यह एक न्यूरोलॉजी तंत्रिकीय रूप में है, सक्रिय दवा है, यह दर्द से राहत में प्रभावी है तथा यह खून में थक्के नहीं जमने देते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह है छाती के अंदर से मेमोरी धमनी, बाएं हाथ के रेडियल धमनी या पैर से सिफनस वेन का प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में कैथ लैब जो होती है, कार्य होता है कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वो है जीरोप्लेथेमिया। मनुष्य में
एफलॉन्टिक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता प्रभावित होता है या कृत होता है। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1 होता है। बर्ड फ्लू का कारण है H5N1। विश्व बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है वह है स्वाइन फ्लू। सुमेलित यहाँ पे करना है। इबोला वायरस जो होता है, इबोला रक्तस्रावी बुखार होता है। जीवी संख्या की पहचान अंगुली छाप तथा आरएस स्कैन से होता है। क्लोनिंग अनुवांशिक प्रतिकृति होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैतृक या अपराधी की पहचान के लिए किया जाता है। इबोला एक प्राणघात विषाणु है। इबोला वायरस नाम लिया था एक नदी के नाम से रखा गया है। सुमेलित करना है। गेहूं में गेहूंसा होता है। आलू में पिछैता झुलसा रोग होता है। बाजरा में अरगट रोग होता है। जौ में बुकनी रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। मक्का में सफ़ेद कली होती है जिंक तत्व की कमी से। मक्का की पत्तियों में शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जस्ता की कमी का। सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया के लिए। पायरिला कीट है। पायरिला कीट जो होता है गन्ना में होता है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, सरसों का है। गेहूं पर पाया जाने वाला दो प्रमुख कवक रोग है काला कीट और अश्मट रोग। करनाल बंट जो बीमारी होती है गेहूं फसल में होता है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित रोग होता है हरी पत्ती को फुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है ऑक्सीजन का कमी। भिंडी में पित्त बर्न सीरा बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी के कारण। येलो बेन मैजोक गंभीर बीमारी है भिंडी की। येलो बेन मोजैक गंभीर बीमारी है भिंडी की। कलाय खंज होता है खेसारी दाल की अधिक मात्रा खाने से केलाय खंज बीमारी होती है। औषधि वितरण में काम करने वाले या खाली स्मूट यानी ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं तो मांडी के होते हैं। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट या ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं मांडी के बने होते हैं।